सबक आमोज़ स्टोरीज़ के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मरियम रावलपिंडी की रिहायशी थी, खूबसूरत, खूबरू, पढ़ी लिखी और बाशऊर। यही वजह थी कि इसे देखते ही लड़के की माँ ने हाँ कह दी थी। मरियम की शादी 8-9 साल पहले हुई। शादी के पहले 6 महीने में ही इसका पाँव भारी हो गया। सास ससुर नंदे भावजे सभी ने मुबारकबाद दी। लड़का होगा कहना शुरू कर दिया। डिलीवरी का वक्त करीब आया तो शोहर के साथ साथ ससुराल के तकरीबन सभी लोग मरियम को अस्पताल ले गए। डिलीवरी का वक्त आया, डिलीवरी नॉर्मल हुई और डॉक्टरों ने बेटी की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई। ये सुनकर मरियम की सांस का मुंह बन गया, जबकि दीगर अफराद अपने जज्बात छुपाने में कामयाब रहे। मरियम 2 दिन के बाद घर आई तो मालूम हुआ कि घर के हालात पहले जैसे नहीं रहे। वो सास जो बुलाएं लेती थी आज बेरुखी से बात कर रही है। खैर, अगले ही साल मरियम दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। इस बार भी ससुराल वाले सभी लोग लड़के की उम्मीद लेकर मरियम की खिदमत करते रहे। खुदा का करना, इस बार भी लड़की पैदा हुई। इस बार सास के साथ साथ सभी नंदों ने भी मायूसी का इजहार किया और मरियम बेबसी की तस्वीर बनी। इनके रवैये देखती रही। मरियम ने शुक्र किया कि डिलीवरी नॉर्मल हुई है, वरना ससुराल वाले ऑपरेशन पर उठने वाले अखराजात भी बातें सुना कर निकलवा लेते। 2 साल मज़ीद गुजरने के बाद मरियम तीसरी बार भी माँ बनने वाली थी, लेकिन इसकी हैरत की इंतहा न रही जब मरियम के ससुराल वालों ने मरियम को ये कहते हुए मायके भेज दिया कि अगर बेटी ही पैदा करनी है तो डिलीवरी के अखराजात भी तुम्हारे माँ बाप और भाई उठाएंगे। मरियम के यहाँ तीसरी मर्तबा भी बेटी हुई थी। बच्ची की पैदाइश पर मरियम के ससुराल से देखने तक कोई ना आया। 1.5 माह की बच्ची उठाए मरियम घर वापस आई तो इसके लिए ज़मीन बहुत गर्म हो चुकी थी। सास उठते बैठते पुरानी बातें निकाल कर ताने देती। कभी मरियम की बारात के खाने को ख़राब कहती, कभी मरियम के जहेज़ पर तनकीद। घर के हर काम में कीड़े निकाले जाते। इसके पकाए हुए खाने भी अब बुरे लगने लगे। मरियम साबिर शाकिर बच्ची थी, चुपचाप सब कुछ सुनती, मज़ीद मेहनत और ख़िदमत करके सास ससुर का दिल जीतना चाहती। सारे घर का खाना पकाना, खाना पेश करना, बर्तन उठाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, सफाइयाँ करना। गर्ज ये कि घर का काम अकेली मरियम के सर था। ईद आई तो सारे घर का सामान निकाल कर मरियम ने खुद सारा घर पेंट किया। सीढ़ी पर चढ़कर पंखे साफ़ किए। अपना घर है, साफ़ होगा, घर वाले भी सब खुश होंगे। यही सोच कर मरियम दिन रात काम में जुटी रही। रोज़ाना सास के सर में तेल की मालिश करना, ससुर के पैर दबाना मरियम की जिम्मेदारी था। इतना सब कुछ करने के बाद बावजूद औलादे नरीना और ख़ानदान के वारिस का मुतालबा बदस्तूर जारी था। मरियम की पहली बेटी 5 साल, दूसरी 3 साल और तीसरी 1.5 साल की हो गई। मरियम की बेटियां भी मरियम की तरह खूबसूरत और मासूम थी, लेकिन इसके घर में अब इनकी कोई वक़्त नहीं थी। मरियम चौथी बार प्रेग्नेंट हो गई। इस बार हर नुस्खा, हर वजीफ़ा आजमाया गया। तरह तरह के तावीज़ लाकर बांधे गए। मरियम खुद भी बहुत डरी हुई थी। किसी ने कहा सुबह फजर के बाद फ़लाँ सूरत पढ़ो तो औलादे नरीना होगी। किसी ने कहा फ़लाँ आयत पढ़कर नाफ पर बांधो। अलगर्ज हर इस्लामी टोटका नुस्खा इस्तेमाल किया गया। जो डिलीवरी के दिन करीब आते गए, डर मरियम के दिल में बैठ गया। वो हर वक्त यही दुआ करती कि इसके यहाँ लड़का हो जाए। वो हर वक्त यही सोचती कि लड़की होगी तो क्या होगा। हस्बे साबिक डिलीवरी के लिए मरियम को इसके माँ बाप के घर भेज दिया गया। इसकी माँ इसे लेकर एक प्राइवेट अस्पताल पहुंची। लेकर रूम जाते हुए भी मरियम बहुत डरी हुई थी। डिलीवरी के बाद
لیڈی ڈاکٹر نے ایک ننھا سا وجود مریم کے سینے پہ رکھتے ہوئے کہا، مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ یہ الفاظ مریم برداشت نہ کر سکی۔ اس کا دل رک سا گیا۔ ہارٹ اٹیک اتنا شدید تھا کہ وہ 40 سیکنڈ مریم پر یوں گزرے جیسے 40 سال ہوں۔ مریم 40 سیکنڈ میں ہی مر چکی تھی۔ سوچتی رہی کہ بیٹی پیدا کرنے میں کیا گناہ ہے، بیٹی پیدا ہونے میں کیا گناہ ہے، میری 3 بچیوں نے کیا گناہ کیا، اور جو ابھی 40 سیکنڈ پہلے ایک بیٹی میری چھاتی پر یوں رکھ دی کہ اس کا کیا گناہ ہے۔ ان 40 سیکنڈ میں مریم نے آنے والے 40 سالوں کے لیے سوچا۔ بن ماں کی 4 بیٹیاں کون سنبھالے گا، اور یہ بچی جس کی عمر ابھی 40 سیکنڈ ہے، یہ ابھی اگلے 40 سال اسی ظلم کی چکی میں پسے گی۔ ڈاکٹروں نے مریم کی لاش اور بچی مریم کو بوڑھی ماں کے حوالے کر دی۔ سب کہتے تھے مریم کو دل کا دورہ پڑا ہے، لیکن میں کہتا ہوں وہ ہارٹ اٹیک نہیں تھا، مرڈر تھا، ایک کولڈ بلڈ مرڈر۔ آپ کی قیمتی رائے کا ہمیشہ انتظار رہے گا۔